गुरुदेव शंकर का स्वरूप होते हैं। उनकी शरण में जाकर हम भाषा केवल सीखें ही नहीं, उसका बोध करें, उसकी अनुभूति करें। इसी भाव से आज इस चौथे भाग में हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से अंग्रेजी भाषा सीखने का अपना अभ्यास जारी रखें। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं वंदे। बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। 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 वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। नित्य गुरु नारायण दास जी महाराज की वंदना है ये, जो साक्षात शंकर स्वरूप है। बाबा तुलसीदास जी की वंदना का क्रम भी बड़ा अद्भुत है। पहले वंदना की वाणी की, वाणी नाम सरस्वती की वंदना की, फिर वंदना की भगवान विनायक की, गणपति की, उसके बाद वंदना की भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। उन भवानी शंकर की वंदना की जो सबसे अधिक श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। बहु की अधिष्ठात्री भवानी की वंदना की जो साक्षात श्रद्धा की प्रतीक है। और उसके बाद ये भवानी ही तो गाय है, उसके बाद विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर की वंदना की, उन शंकर भगवान की जो अद्भुत से भी अद्भुत है, साक्षात विश्वास के प्रतीक है। क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास का आश्रय नहीं होगा, तब तक कितना भी जतन करा लो, आप अपने जीवन में वो नहीं पा सकते जो आपको पाना है। आप कितना भी अध्ययन कर लो, कितना भी आप मनन कर लो, लेकिन आप वो नहीं पा सकते जो हृदय में वास करने वाले नारायण का आप सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम का दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि हृदय में बैठे नारायण का दर्शन करने के लिए विश्वास आवश्यक है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यो, जीवन लह विश्राम सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान राम द्रवित नहीं हो सकते। और जब तक भगवान राम की कृपा नहीं हो जाए, तब तक जीवात्मा को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए यदि परम विश्राम चाहिए तो हमें श्रद्धा चाहिए, परम विश्राम चाहिए तो हमें विश्वास चाहिए। जब ये श्रद्धा और विश्वास होता है तो वर्ण अपना अर्थ प्रकट करने लग जाता है। जैसे ही आप नंदी बोलते हो, आपके हृदय में नंदी का स्वरूप स्थापित होने लग जाता है। जैसे ही आप गैया बोलते हो, आपके हृदय में गैया का स्वरूप स्थापित हो जाता है। जैसे ही आप बछिया बोलोगे, आपके हृदय में बछिया का स्वरूप श्रद्धा और विश्वास के कारण स्थापित हो जाता है। और जैसे ही श्रद्धा और विश्वास होती है, क्यों गोपाल, सही बात है ना,
जैसे ही श्रद्धा और विश्वास होता है, आप मान के चलिए आपके हृदय में गोबर की ईंटों से महालक्ष्मी के निर्माण का संकल्प प्रकट होने लग जाता है। इसलिए पश्यंती का मतलब यही है, सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। सिद्ध लोग अपने हृदय में विराजित भगवान का दर्शन यदि करना चाहते हैं तो उन्हें श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। और वो जो श्रद्धा और विश्वास है वो जगन माता पार्वती और जगतपति भगवान शिव की आराधना का परिणाम है। अगर ऐसा हो जाता है तो वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जैसे सामने खड़ी गैया है, इसका सामान्य स्वरूप देखोगे तो 2 कान, 2 नाक, 2 हाथ, यही सामान्य स्वरूप है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे दिव्य स्वरूप तो तुरंत आपको दिखेगा श्रृंगाग्र शंकर माध्य केशव मूल ब्रह्म विराजितम ललाटाग्रे देवी दंतवशो जिव्या वरुण निवासितम नासिका मध्य तुषण मुखम अरुचक्षुषोषसि भास्करो कर्णस्य नागोथलेषु सागर ऋषय रोम विराजितम। इसके संग के अग्रभाग पर आपको भगवान शिव दिखाई देंगे। जैसे ही भाव पलटेगा, वही अर्जुन भगवान कृष्ण को देख रहा था, सखा मान रहा था, और जैसे ही विराट का दर्शन किया घबरा गया, बोला लेली यशे ग्रशमाने समन्ता लोकान समग्रान वदने ज्वरेद्भि तेजो विरापूर्य जगतम समग्रम भासस्त उग्राय प्रतपंति विष्णु आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो। अरे उग्र रूप नारायण आप कौन हो? आप सारे जगत को ग्रसित करने के लिए लगे हुए हो। और हृदय से कहता है, सुनो कृष्ण, सखेति मत्वा कृष्णम यदुत्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैंने तुम्हें मित्र मानकर कभी यादव कहा, कभी मित्र कहा, कभी कुछ कहा। सखेति मत्वा कृष्णम यदुत्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम। हे कृष्ण, मेरी अज्ञानता को आप क्षमा करें, क्योंकि आप तो जगत पिता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान न तत्समोऽस्ति वैदिक पुतोन्यो लोकत्रय अप्रतिमा प्रभाव है। अरे महाराज, आपका अप्रतिम प्रभाव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गाय और नंदी का जोड़ा है। सामान्य दृष्टि से देखोगे तो अलग दृष्टि है, और दिव्य दृष्टि से देखोगे तो एक धरती का रूप है, एक धर्म का रूप है। दोनों का जब आप आनंद लोगे तो मान के चलो आपको आनंद आएगा। इसी भाव से, इस पश्यंती की धारणा यदि हमने कर ली, शांत भाव से जो सिद्धों के हृदय में जो नारायण विद्यमान है उसका यदि हमने भाव धारण कर लिया, तो मान के चलिए हम इस श्लोक का आनंद प्राप्त कर लेंगे, सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरम। और ये भाव धारण करते ही क्या होगा, वर्ण अपने वास्तविक रूप को प्रकट करेंगे। अल्फाबेट्स आपको वास्तविक भाषा बताएंगे, वर्ण आपके अक्षर बनेंगे, अक्षर का वाक्य बनेगा और वाक्य के छंद बनेंगे, और वो छंद आपको निज स्वरूप को प्रकट करेंगे। इसी निज स्वरूप का ध्यान करते हुए बोले जगत जननी गौ माते की जय, बोले काल भैरव नाथ की जय, बोले कमल कला राठौड़ की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम रामाय नमः। Sri Krishnaya Namah. Welcome to this 4th episode of learning English with Sri Ramcharitmanas. My dear Vishnu, I had been listening, watching and viewing the videography recording of your sessions, and I'm particularly happy to note that you are beautifully strengthening the bhakti aspect of Sri Ramcharitmanas. Essentially, Manas is a bhakti kavya. It is a poetry, a classic poetry of the devotion of Sri Tulsidas Ji to Sri Ram. And you are using wonderfully the explanation part of
the Ramcharitmanas, your deliberations, and you are also singing some of the bhajans. And in this way, your presentation or your interaction with the lovers of Ramcharitmanas is of great significance. And this idea of combining learning English with Ramcharitmanas would reinforce both the aspects of life. An ability to communicate in Hindi by your way of presentation, and an ability to communicate in English by my way of presentation will essentially lead to the understanding, the comprehension, and an enhancement in our own culture, where such beautiful scriptures have been created. I recall with great fondness that Tulsidas ji created this Sri Ramcharitmanas in Avdi Bhasha, a local dialect of Hindi language, so that common man can understand. Because the magnum opus of Ramayana by Mahakavi Valmiki was in Sanskrit language, is in Sanskrit language, which is a Dev Bhasha and is not accessible to common men. In India, there had been a series of saints or sages who strived to recreate, not only translate, but to recreate the great scriptures, the Mahakavyas, the great treasure of wisdom, into a language which is understandable by common men. In this series, Sant Gyaneshwar, a very important name, who recreated Gita in Marathi, so that the words spoken by Lord Krishna amid the Mahabharata Yuddha in Kurukshetra, which was originally in Sanskrit, was made accessible to common people of Maharashtra. And later on, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak made it again accessible for common men. In that series, the work and the effort of Tulsidas is of great relevance. That the great classic work of Valmiki Ramayana is recreated for access to the common man. Our joint effort to combine it with English language is not to complicate it further, but on the contrary, it is our intention that with this endeavor, with this venture or this activity, we create an atmosphere in which the participant or the aspirants who are listening to these videos may get attracted toward our basic scripture, our mother
poetry, Sri Ramcharitmanas, inclined to read, and also as a byproduct, as a pathway, he or she may learn basics of English language. And then by the way of practice, which we would suggest to do at home, he or she will master the English language. In this way, we believe that the grace of the Ram Nam, grace of the recitation of Ramcharitmanas, the miracle of the building of atmosphere where Hanumanji Maharaj is always present, will build an arena, would carve a roadmap for the younger generation, that they would not only learn the skills of language, but they would learn special skills encoded in the chopais, stanzas, quadruplets. Chopai in English is quadruplet, means four-legged. An entity which is having four legs, that is chopai. And the wisdom embedded in these chopais, stanzas, will make our younger generation more equipped to succeed in this worldly life. They would lead a life of health, wealth, well-being, joy, happiness, bliss and ecstasy, as well as they would be able to maintain the peace and the inner joy. In that race, where usually the human beings are converted into rats, because competition is a kind of a rat race. Rat race means one does not know why he is running, what for he is running. It is the grace of the Ramcharitmanas which would forbid them to convert into rats, and they will remain humans and would become better humans day by day with the discourse of Sri Ramcharitmanas and our joint effort to learn English with Sri Ramcharitmanas. Thank you very much. We shall meet again.